नमस्कार विद्यार्थी। तो आज हम समझेंगे त्रिभुज के बारे में। तो ये त्रिभुज की आकृति आप लोगों को दिख रही होगी। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से बंध आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज होती है। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं ये हमें मालूम करना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। आपका कोई भी त्रिभुज है उसमें आपके तीन शीर्ष होंगे, ए बी और सी। ए शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ये है। तीन कोण होंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजा कौन कौन सी हैं इसमें? भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी। ये तीन भुजाएं हैं। तो ये त्रिभुज की सामान्य जानकारी हुई। अब इसके बाद रहता है, यदि हम बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुजों का जो वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार से होता है, एक भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। तो यदि हम भुजा के आधार पर करते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज, ये कौन कौन से होंगे? तो रहेगा पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा रहेगा विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं क्या है? समान लंबाई की है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारे लिए मालूम होना चाहिए। जैसे हम आपको आकृति में बता रहे हैं, कोई आपका ये त्रिभुज दिया है, ये इसकी भुजा है जो ये है आपकी 4 सेंटीमीटर की, ये आपकी 3 सेंटीमीटर की है और ये आपकी 2 सेंटीमीटर की है। तो ये कौन सा हुआ? आपका विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज।